पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने के बाद लोगों के कई रिएक्शन सामने आए हैं। मुनीर को प्रमोशन क्यों दिया गया, इसे लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। कोई मुनीर का मजाक बना रहा है तो कोई शहबाज की धज्जियां उड़ा रहा है। जब इनको मार पड़ती है तो वहां पे प्रमोशन होता है। अगर सो कॉल्ड भारत के जहाज ये पाकिस्तानी एयरफोर्स ने गिराए हैं तो भाई जो पाकिस्तानी एयरफोर्स का चीफ है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, उसको बनाना चाहिए ना मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। इनकी नाकामियों की वजह से, इनके डील करने की वजह से, इनके खुसूसी तौर पे पाकिस्तान से बाहर अपनी जायदादें, कारोबार और बिजनेस खड़े करने की वजह से लोग अब इस बात को समझ चुके हैं कि ये अपने मफाद के लिए सियासत करते हैं और इनका मकसद सिर्फ फौज के जरिए डील करके किसी भी हवाले से इक़्तिदार में रहना होता है। आसिफ मुनीर और पाकिस्तान आर्मी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत अनपॉपुलर है। अब पहलगाम का जो उन्होंने टेररिस्ट हमला करवाया, लो जी नया तमाशा शुरू हो गया है। जंग हारने वाले फील्ड मार्शल बन रहे हैं पाकिस्तान में, जो इंडिया से थप्पड़ खा खा के अब इसने ऐलान कर दिया कि जी मैं फील्ड मार्शल हूँ। सारी की सारी पाकिस्तान की जो फौज है वो तो जनरल आसिफ मुनीर की तरफ देखती है कि जिस तरफ जनरल आसिफ मुनीर ने मुड़ना है फौज ने उस तरफ मुड़ना है। और जब ये फौज से दूर होते हैं तो बुनियादी तौर पर सिर्फ एक बयानिया बनाते हैं, फौज के खिलाफ सियासत करने का करते नहीं हैं। ये फौज एक क्रिमिनल फौज है, ये जंगी जराइम में मुलव्वस है। ये फौज नहीं है, ये बंदूकों वाले डाकू हैं। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान कैबिनेट ने जनरल आसिफ मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का प्रस्ताव दे दिया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत से मुंह की खाने के बावजूद भी शहबाज सरकार ने आसिफ मुनीर को प्रमोशन कर दिया है ताकि वह दुनिया के सामने प्रोपोगेंडा फैला सके कि पाकिस्तान इस जंग को जीत लिया है। लेकिन पाकिस्तान मीडिया में ये बातें चल रहा है कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चला के पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को क्षतिग्रस्त और आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। उसके बाद भी शहबाज सरकार ने पाकिस्तान के चीफ आसिफ मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया। पूरी दुनिया को ये मालूम है कि पाकिस्तान लगातार प्रोपोगंडा वार करता रहता है, लेकिन शहबाज सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया है कि ताकि दुनिया को ये संदेश दे सके कि आर्मी चीफ मुनीर ने पाकिस्तान को जीत दिलाया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया में ये दावा कर रहे हैं कि भारत ने जहां चाहा वहां पाकिस्तान में घुसकर हमला किया है और पाकिस्तान के आतंकी स्थान ठिकानों को नस्त-नबूद कर दिया। उसके बाद भी शहबाज सरकार ने आसिफ मुनीर का प्रमोशन किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है कि उनकी सैन्य ताकत की पूरी दुनिया के सामने पोल खुल गया है। भारतीय सेना ने रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसमें पाकिस्तान के कई आतंकी कैंप और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। दरअसल दोस्तों, वो आसिफ मुनीर है जो भारत के डर से बंकर में छिपने का खबर सामने आया था। ऑपरेशन सिंदूर में हार के बाद पाकिस्तान की सेना और उसकी सरकार की दुनिया के सामने किरकिरी हो रहा है। आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। लो जी नया तमाशा शुरू हो गया है। जंग हारने वाले फील्ड मार्शल बन रहे हैं पाकिस्तान में। एक वो था यूब खान जो फील्ड मार्शल बना और 59 में और फिर 65 की जंग इंडिया से हार गया। उसके बाद उतरा जब वो तो 268 में, तो 2 साल के बाद जो है बांग्लादेश बन गया। एक ये नया जर्नल आया है जो इंडिया से थप्पड़ खा के अब इसने ऐलान कर दिया कि जी मैं फील्ड मार्शल हूं। यार आप सोचो ये क्या दुनिया की फौज है, जंग हारने पे इनको तमगे मिलते हैं। तमगा दहशतगर्दी, वो तमगा दहशतगर्दी जो है वो इन तमाम फौजियों को मिलना चाहिए। बात ये है कि ये फौज जो है एक क्रिमिनल फौज है, ये कोई मजाक नहीं है। ये फौज एक क्रिमिनल फौज है, ये जंगी जराइम में मुलव्वस है। ये फौज नहीं है, ये बंदूकों वाले डाकू हैं, वर्दी पहन के। ये वर्दी वाले बंदूकों वाले डाकू हैं भाई। इन्होंने हर बिजनेस पे कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान में। किसी प्राइवेट सेक्टर के बड़े बिजनेसमैन को आगे नहीं आने देते। जनरल बाजवा रिटायर हुआ तो 12 अरब रुपया लेके पाकिस्तान से निकला। वो राहिल शरीफ निकला तो सऊदी अरब में ऐश कर रहा है। दूसरा ने जजीरा खरीद लिया ऑस्ट्रेलिया में। तो ये हमारे सोचने की बातें हैं। अब ये साला फील्ड मार्शल बन रहा है। अब लोग कह रहे हैं जी इसको फील्ड मार्शल इसलिए बनाया है कि इसको फारग कर रहे हैं, ये चला जाए, इसको रिटायर कर रहे हैं, इसकी जगह नया आएगा आर्मी चीफ। भाई मुझे नहीं पता नया आएगा कि पुराना आएगा। फौज के अंदर तो एक अरसे से जो है वो लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि मैं बनूंगा प्रधानमंत्री यानी फौज का, मैं बनूंगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और मैं बनूंगा चीफ ऑफ आर्मी पाकिस्तान आर्मी।
تو ظاہر ہے یہ چونکہ 9 جو یہ ممبر ہیں اس کے کور کمانڈر ہیں جو، اور وہ جو ISI کا DG ہے، ان سب کی نظریں اسی کرسی پہ ہوتی ہیں، کیونکہ جو یہاں آ گیا وہ سمجھو ڈان ہے، وہ پھر پورے پاکستان میں جتنی کرپشن ہوتی ہے اس میں اس کا حصہ ہوتا ہے. ہیروئن یہ اسمگل کرتے ہیں، ہیومن ٹریفکنگ یہ کرتے ہیں، سونے کی اسمگلنگ یہ کرتے ہیں، پیٹرول ایران سے یہ اسمگل کر کے لاتے ہیں بلوچستان کے راستے. مطلب ہے کہ یہ فوج ہے، اور کہتے ہیں ہم دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہیں. ایئر ڈیفنس سسٹم نے تو تمہارے کام نہیں کیا. کہ پاکستان جو ہے وہ ابھی حال ہی میں، اب اس کا ایک امپریشن یہ ہے. دوسرا امپریشن یہ ہے کہ پاکستان نے یہ جنگ جیت لی ہے. دس از واٹ پاکستان سیز کہ یہ ہم نے جنگ جیتی ہے، سو وی ہیو اے رائٹ کہ ہم اپنے آرمی چیف کو یہ ٹائٹل دیں. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹائٹل جو ہیں اس وقت دیے جاتے ہیں جب آپ جنگ جیتتے ہیں. اب یہ انڈیا کے اندر میں نے جیسے بتایا نا کہ سیم مانک شاہ کو یہ ٹائٹل دیا گیا تھا، اور KM کریاپا صاحب جو تھے، یہ 2 جنرلز، سوویت یونین میں بھی یہ ٹائٹل ہے. فرانس کے اندر کہا جاتا ہے کہ جو فرینچ ایکولنٹ ہے اس کا وہ مارشل ڈی فرانس، مارشل آف فرانس کے نام سے ایک ٹائٹل ہے. یونائٹڈ کنگڈم کے اندر بھی یہ ٹائٹل موجود ہے. اس طرح جرمنی کے اندر بھی ہے، جنرل اسے فیلڈ مارشل کے نام سے کہا جاتا ہے. یہ نازی جرمنی میں اس وقت کہا جاتا ہے. اب یہ جو ٹائٹل ہے obviously it means value, respect، کہ جی اس بندے نے بہت کام کیا ہے، اس جنرل نے اس کی. اب دیکھیں جنرل عاصم منیر کے پاس تو آلریڈی سب سے امپورٹنٹ ٹائٹل کیا ہے؟ آرمی چیف. آرمی چیف امپورٹنٹ ٹائٹل ہے نا، کہ ساری پاور تو ان کے پاس ہے. ساری کی ساری پاکستان کی جو فوج ہے وہ تو جنرل عاصم منیر کی طرف دیکھتی ہے کہ جس طرف جنرل عاصم منیر نے مڑنا ہے فوج نے اس طرف مڑ جانا ہے. فوج نے یہ تھوڑا ہی کہنا ہے کہ ہم نے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ نہیں ہم ادھر نہیں جا رہے، ہم ادھر جا رہے ہیں. پاکستان کی فوج ادھر ہی جائے گی جدھر جنرل عاصم منیر جائیں گے. تو جنرل عاصم منیر کی اور پاکستان کے جو ایئر چیف ہیں ان کی یہ جو کیمسٹری ہے وہ سمجھتے ہیں کہ دس واز اے وار وننگ کیمسٹری، کہ جو پاکستان نے کے ایئر چیف نے فار ایگزامپل جو سائبر کمانڈ جو ہے وہ بنائی تھی. سو اٹ ڈیپینڈس کہ گورنمنٹ اس میں کیا فیصلے کرتی ہے کیا نہیں کرتی. دیٹ از واٹ آئی انڈرسٹینڈ اینڈ دیٹس واٹ آئی سی. بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، یہ ایک امپورٹنٹ ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا چیز نظر آتی ہے کہ شاید جیسے کہ نا انڈیا کے حوالے سے بھی بہت ساری فیصلہ سازی کی جاتی ہے، لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ملٹری ماڈرنائزیشن کے حوالے سے بھی یہ سینرجی ہے.